रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा था कि साक्षात्कार आत्मा का, ब्रह्म का, तत्मसी महावाक्य का जब होगा, जब हम श्रवण, मनन, निध्यासन और महावाक्य, जब हम ये चारों लेते हैं, जब हम इन चारों को अपने जीवन में लेकर आते हैं, तब जाकर जो गुरुदेव हमें महावाक्य देते हैं वो ज्ञान के साक्षात हेतु बनते हैं, वो ज्ञान के साधन बनते हैं। और उससे भी पहले देखो, हमें वो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता ये भी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अधिकारी ही नहीं बनते तब तक ये महावाक्य का शोधन, तत्मसी महावाक्य का शोधन हो नहीं सकता, वो राज खुल नहीं सकता जो गुरुदेव हमें कह रहे हैं, अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब ये राज कैसे खुले? क्योंकि सुनते सुनते तो हमें कितने साल हो गए, गुरुदेव सुनाते आ रहे हैं और हम सुनते आ रहे हैं, फिर भी हमारा कल्याण तो हुआ ही नहीं। कभी हमने इसके ऊपर विचार नहीं किया, देखा नहीं बैठकर, क्यों नहीं कल्याण हो रहा? क्योंकि महावाक्य तो हमारे पास है, वो भी तत्वनिष्ठ गुरुदेव की वाणी से लिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ऊपर से टंकी तो फुल खुली हुई है, पर बर्तन में छेद हैं, पानी वहां से बाहर निकलता जा रहा है। अब जब वो पानी रुकता ही नहीं है तो ये श्रवण, मनन, निध्यासन कैसे होगा? ये नहीं होता तो अपना काम, जो गुरुदेव कहते हैं महावाक्य ही ज्ञान का साक्षात हेतु है, साधन है, तो वो कैसे होगा फिर? अब यहाँ पर शंकावादी ने शंका की थी कि अब यहाँ पर शंकावादी कह रहा है कि गुरुदेव आप कह रहे हैं कि महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है और श्रवण, मनन, निध्यासन शीशे को साफ करते हैं। तो मेरी समझ में ये बात आती है कि श्रवण, मनन, निध्यासन किया और महावाक्य लिया और मेरे को साक्षात्कार हो गया, तो अब मैं श्रवण, मनन, निध्यासन क्यों करूं? अब ये उसकी शंकावादी की शंका थी ना, कल वो एक देशी का मत लिया था। अब एक देशी किसको कहते हैं? पहले तो हमें ये भी समझ में हो, जो अपना एक पल पासा देखे, एक पहलू देखे। अब जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, अब जो आगे उसकी साइड है उसी को देखकर वो बोल रहा है और अपनी बुद्धि से बोल रहा है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, एक देश को, एक पक्ष को लेकर वो बात कर रहा है। अब सबसे पहले उसने क्या शंका की थी कि श्रवण, मनन व निध्यासन सहित जो महावाक्य मैं लेता हूँ तो आप कहते हो वहाँ से अपरोक्ष ज्ञान होता है। अब पहली शंका उसने ये ली भी अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तब फिर मेरे को वो श्रवण, मनन, निध्यासन की क्या आवश्यकता है? जब एक बार मेरे को अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो मैं क्यों लूं फिर उसको दोबारा? अब सीधा ही मैं महावाक्य क्यों ना ले लूं?
अब पहले उसने ये शंका की, अब सिद्धांती उसको क्या आंसर देते हैं। अब पहले तो हम ये भी पता हो कि सिद्धांती किसको कहते हैं, जिन्होंने सिद्ध कर लिया कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब ये सिद्ध होगा तब जाकर हम उनको क्या उपाधि देते हैं, सिद्धांती या गुरुदेव। ऐसे महान पुरुष को ही हम गुरुदेव कहते हैं, महात्मा, क्योंकि वो महान आत्मा है। अब सिद्धांती कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है। अब वो हमें कई और उदाहरण देकर, देखो आत्मा ही ब्रह्म है, पहले तो हम अपनी बुद्धि से तो इसको समझें भी कैसे कैसे ब्रह्म है, और ये हमें समझ भी कैसे आएगी। अब देखो कि अब अगर कोई जल रुका हुआ है और उस रुके हुए जल में हम सबको पता है कि काई आ जाती है ऊपर ऊपर, और मेरे को अगर अपनी शक्ल देखनी है तो क्या मैं उस काई में, उस जल में देख पाऊंगी अपनी शक्ल? दिखेगी ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो उसके मैल आई पड़ी है। अब जब वो मैल हटाएंगे फिर मैं अपनी शक्ल को देख सकती हूँ। अब एक बार मैंने शक्ल देख ली, अब मानो 2 दिन बाद या फिर थोड़ी देर में फिर से मेरे को इच्छा हो रही है अपनी शक्ल देखने की। अब वो जल के ऊपर काई तो फिर से आ गई। जो बहता हुआ जल होता है उसमें काई नहीं आती, जो चल रहा है रुके हुए जल में बार बार काई आ जाती है। अब फिर से मेरे को इच्छा हुई अपनी शक्ल देखने की, तो फिर से वो काई को मेरे को हटाना पड़ेगा। अब फिर से मैं उसको देख सकती हूँ। अब ऐसे ही अंतःकरण पर भी संस्कारों की काई जमी रहती है, क्योंकि अंतःकरण में चित्त जो है एक ऐसा पुर्जा है जो चित्त रूपी जल है। अब ये चित्त रूपी जल बंधन में है, पिंजरे में है। किसके पिंजरे में है? इस शरीर के, इस आकार के। अब ये चित्त रूपी जल जब इस आकार के पिंजरे में है तो देखो संस्कारों की काई जमती रहती है, जमती रहती है, जमती रहती है। पहले तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। अब मेरे को इच्छा हुई शक्ल देखने की, तो मैं कैसे देखूंगी? पहले मैं इसको हटाऊंगी, काई को, मतलब अपने अंतःकरण रूपी शीशे को मैं पहले साफ करूंगी। जो संस्कारों की काई जम गई है, अब संस्कार भी तो इस जन्म के नहीं है और हैं भी इतने खतरनाक, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। अब वो संस्कार तो खत्म हुए नहीं, और इस जन्म के मैंने ऊपर से और चढ़ाती गई और चढ़ाती गई, तो अब ये वाले संस्कार जमते गए, जमते गए, जमते गए। अब जो इतना जमा पड़ी है जहाँ पे मैल, देखो वहाँ खुरपा चलाना पड़ता है। अब जब खुरपा चलाना पड़ता है तो वहाँ पे दर्द भी तो होता है, थकावट भी तो होती है। अब ये खुरपा कब तक चलता रहेगा? जब तक ये इस शरीर के आकार में है। तो गुरुदेव कहते हैं जीवन पर्यंत हमें ये श्रवण मनन निध्यासन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मन जो इस पुर्जे के अंदर है, अंतःकरण में है, पता नहीं कहाँ से कब कोई संस्कार उठा के ले आए, फिर से ये संस्कारों की काई यहाँ पे जमने लग जाए, तो फिर देखो कैसे साक्षात्कार होगा।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जीवन पर्यंत श्रवण मनन निध्यासन और दृढ़ता के साथ करना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। अब जो उसने एक देशीय ने सबसे पहले यही उसने क्वेश्चन रखा कि ये श्रवण मनन व निध्यासन सहित महावाक्य से अगर एक बार मेरे को अप्रोक्ष ज्ञान हो गया है तो फिर मेरे को उन साधनों को लेने की क्या जरूरत है? अब साधन के साथ तो मैं ऊपर पहुंच गया, फिर मेरे को उनको जरूरत नहीं है लेने की। पर सिद्धांति क्या आंसर दे रहे हैं, गुरुदेव क्या आंसर दे रही हैं? अरे भाई, इसमें वो जल है, चित्त रूपी जल है अंतःकरण में। वो क्या करता है? सबके एक्स फोटो खींच लेता है, कैमरा बन जाता है। बना भी पड़ा है। यात्रा कर लो, 10 मिनट की कर लो अपने घर से बाहर की, उसी टाइम पता चल जाएगा। जो इसकी गुलकें लगी पड़ी हैं, अब ये गुलकें कभी कहाँ जाके रुक जाती हैं, कभी कहाँ जाके रुक जाती हैं। तो उसके लिए अगर मैं सफाई नहीं करती, जमे हुए जल के ऊपर काई नहीं हटाती, तो मैं शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी अपनी। तो ये काई हटाने का क्या साधन है? श्रवण मनन निध्यासन करना। ये संस्कारों की काई हमारी तब हटती रहेगी, तब वो मेरे को वो स्वरूप जो अपने साक्षी का है, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। जो जैसा है उसको मैं फिर वैसा तब देख पाऊंगी। नहीं तो मैं कैसे देखती हूँ? अध्यास से, अधूरा। क्योंकि मैल ऊपर आने से राग द्वेष बढ़ गया, मेरा तेरा बढ़ गया, ये आकार सच्चा लगने लग गया। और जो संस्कार इसके अंदर जा रहे हैं वो भी सच्चे जा लग रही हैं। ये तो गुरुदेव ने जब आंख खुलवाई हमारी, फिर जाके समझ में आया। ये गुहू राज देखो, हमें गुरुदेव बार बार दे रही हैं। कौन इतना मत्था पच्ची करता है? कौन इतना मत्था लगाता है? अब कितना वो हमारे साथ अपने मत्थे को रगड़ रही हैं। तभी हम भी तो अपने लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लें। हम करेंगे तो इसमें हमें लाभ होगा, क्या हमारे गुरुदेव को होगा लाभ? अरे भाई, वो तो पूर्ण है, उन्होंने तो सारा कुछ कर लिया है, उनको क्या जरूरत है? पर माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देख नहीं सकती। माँ क्या चाहती है कि जैसे जिस आनंद में, जिस शांति में, तृप्ति में, संतोष में मैं रह रही हूँ, मेरा बच्चा भी उसी आनंद का माण माणे, उसी आनंद में वो रहे। अब इसलिए तो ये हमें जीवन पर्यंत ही करना पड़ेगा, और वो भी दृढ़ वृत्ति के साथ। अगर दृढ़ता के साथ करते हैं तभी वो हमें अप्रोक्ष होता है, महावाक्य अप्रोक्ष होता है। अब देखो, अब उसकी शंकावादी की दूसरी शंका फिर से हो रही है कि केवल महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है और अप्रोक्ष नहीं। ये भी आपने ही कहा है कि महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, अप्रोक्ष नहीं होता। जैसे स्वर्ग का हमने उदाहरण लिया कि स्वर्ग में सुख सुविधाएं तो सारी हैं, पूर्ण है, और वहाँ पे अप्सराएं भी होती हैं, कितना कुछ होता है। तो ये क्या है? ये भी सुना हमने, परोक्ष हुआ। और नरक में कहा जाता है कि वहाँ दुख है, कष्ट है, इस शरीर को भोगने पड़ते हैं, वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है।
जो खून पस गंदगी से भरी होती है, ये भी किसी ने नहीं देखा, तो इसको भी परोक्ष ज्ञान कहते हैं। सुना सुनाया परोक्ष ज्ञान कौन सा होता है? जो सुना सुनाया होता है। फिर से ये शंका, फिर से आप कह रहे हो कि ये दोबारा से ये शंका हो रही है कि महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, श्रवण मनन निध्यासन लेने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है। अब आप मुझे बताएं कि महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है कि अपरोक्ष ज्ञान होता है? ये एक वाक्य से दोनों ज्ञान कैसे हो सकते हैं? अब ये शंकावादी फिर से शंका कर रहा है। उधर से तो आप कहते हो कि खाली महावाक्य लेते हैं, केवल महावाक्य लेते हैं तत्वमसि, तो उससे परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष नहीं होता। और यदि महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है तो वो कैसे होता है? श्रवण से, मनन से, निध्यासन से। अब उधर से आप कहते हो महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, और दूसरी बार कहते हो भी खाली लेने से परोक्ष होता है, और दूसरी बार कहते हो श्रवण मनन निध्यासन से लेते हैं तो अपरोक्ष होता है। भी ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि में तो ये नहीं बैठ रहा। अब महावाक्य तो वही है, या तो उससे बोलिए आपकी परोक्ष हो रहा है या अपरोक्ष हो रहा है। अब एक महावाक्य से ये दोनों कैसे हो सकती हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। अब आप बताइए कि ये दोनों कैसे हो सकते हैं? दूर भी रहे, सुना सुनाया भी रहे और प्रत्यक्ष भी रहे, ये कैसे संभव है ना? प्रत्यक्ष तो वही होगा ना जो हमारे सामने है। तो यहाँ पे शंकावादी को फिर से शंका हुई, तभी वो बार बार कह रहा है जो या तो आप एक बात करो कि वो सुना सुनाया है या प्रत्यक्ष है। अगर आप ये दोनों बातें कर रहे हो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उधर से हम कहते हैं कि स्वर्ग नरक ये तो खाली परोक्ष ज्ञान है कि हमने सुना है, किसने जाके देखा है ये। फिर उधर से आप उसको अपरोक्ष भी कह देते हैं। तो अब इसका आंसर दे रहे हैं सिद्धांती। वो कहते हैं जैसे रूप का प्रमाण, रूप का प्रमाण नेत्र है, ऐसे ही महावाक्य का प्रमाण शब्द है। तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जो वस्तु देश काल द्वारा दूर होती है तो उसका ज्ञान हमें शब्द से होता है। जो वस्तु देश काल से दूर होती है उसका ज्ञान हम कैसे लेते हैं? शब्द से लेते हैं। अब मानो कि मेरी बेटी या बच्चे बाहर हैं, बाहर देश में हैं। अब फ़ोन पे मेरी वार्तालाप उनसे होती है। अब वही वार्तालाप मैं अपने संबंधियों को बताती हूँ कि वो वहाँ पे ठीक हैं, अच्छे से रह रही हैं। अब ये क्या हुआ कि वो दूर हैं, दूर से मैंने भी शब्द से लिया, और जो संबंधियों को बताया तो उन्होंने भी कैसे लिया? शब्द से ही लिया। तो इसको हमने बोला परोक्ष ज्ञान हुआ, क्योंकि दूर वाली वस्तु को जो हमें स्पष्ट नहीं है, हमें दिख नहीं रही, उसको हमने बोला
कि वो दूर है, तो वो कैसे है? कौन सा ज्ञान लिया हमने वहाँ से? परोक्ष ज्ञान, क्योंकि वहाँ पे हम प्रत्यक्ष तो उनसे मिल नहीं सकते। अब ऐसे ही ये जो नरक हैं, ये स्वर्ग हैं, है ना, जो ये देवता हैं, ये जितने भी हैं, ये क्या हैं? ये भी हम शब्द से ही तो ले रही हैं। तो ये क्या है? ये भी परोक्ष ही ज्ञान है। और जो पदार्थ वर्तमान में हमारे पास है, हमारे समीप होता है, उसका शब्द से परोक्ष तथा अपरोक्ष दोनों ही प्रकार का ज्ञान होता है। अब जो मेरे पास है उसका शब्द से, अब मैंने बोला कि मेरे पास ये पेंसिल है, ये पेन है। अब मैंने ये जब बोला आपको, तो ये शब्द आपने क्या लिया? इसका शब्द लिया। और जब वो पेंसिल मैंने हाथ में उठा ली, तब मैंने बोला कि मेरे पास ये पेंसिल है। तो देखो, जो बोला था शब्द वो भी क्लियर है, और बोली थी पेंसिल है वो भी प्रत्यक्ष उसके दर्शन हो रही हैं। दोनों को मैं ले रहा हूँ, दोनों मेरे को दिख रही हैं। तो इससे क्या हुआ कि वर्तमान में जो वस्तु मेरे पास समीप होती है, उससे क्या होता है? उसका शब्द से, ये भी तो शब्द से ही हुआ कि मेरे पास पेंसिल है। पर वो जो मैंने दिखा दी, मैंने अपने हाथ में पकड़ ली, तो आपको वो दिखाई भी दी, आपके समीप भी है। तो अब इसका क्या हुआ? परोक्ष भी और अपरोक्ष भी दोनों ज्ञान हो गए हमें। पर हुए कैसे? शब्द से। अब इसलिए बोला गया कि रूप का प्रमाण नेत्र है और महावाक्य का प्रमाण शब्द है। और शब्द जब महावाक्य का लेते हैं तो दोनों, परोक्ष भी और अपरोक्ष भी, दोनों ही ज्ञान हमें होते हैं। अब एक देशी फिर से बोल रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव, आप क्या कह रहे हो कि वर्तमान तथा समीप वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, परोक्ष ज्ञान फिर कैसे होगा? जो वर्तमान वाली वस्तु है उससे तो मेरे को अपरोक्ष ज्ञान हो गया, है ना, तो परोक्ष कैसे हुआ? ये मेरी समझ में फिर से नहीं आ रहा। फिर से वो शंकावादी फिर से वो क्वेश्चन कर रहा है कि आप इसको थोड़ा और मेरे को खोल के बताओ और समझाओ कि वो कैसे मेरे को इसका ज्ञान होगा। अब गुरुदेव उसको समझा रही हैं, वो सिद्धांती बता रही हैं कि जैसे 10 भाई इकट्ठे कहीं जा रही हैं और उन्होंने क्या किया हुआ है? नशा किया हुआ है। अब नशे के कारण रास्ते में उन्हें मृग तृष्णा का जल दिखाई दे रहा है और उस जल को वो सत्य मानकर उसको पार कर रही हैं। अब पार करने के लिए उनका मुखिया अपने को छोड़कर अब पार किया उन्होंने, अब पार करके दूसरी साइड पे आ गए। अब वो मुखिया क्या कर रहा है? काउंटिंग कर रहा है कि हम देखें हमारा कोई भाई पीछे रह तो नहीं गया, उस जल में, उस नदी में डूब तो नहीं गया। अब वो गिनने लगता है, तो गिनता तो है, तो कैसे गिनता है? अपने को छोड़कर बाकी सबको गिनने लगा। गिनती में 9 आने से रोने लगा। अब उसको क्या लगने लगा कि 10वां
डूब गया है। अब किसी पथिक दयालु पुरुष ने उससे रोने का कारण पूछा। फिर उन्होंने तो नशा किया हुआ था। उनके मुखिया ने कहा कि हम 10 जने मेला देखने चले थे। हम में से एक जना इस सामने वाले जल में डूब गया है। उस बुद्धिमान पुरुष ने देखा कि सामने तो जल है ही नहीं, और पूरे 10 होने पर भी नशे में स्वयं को भूलकर 10वें के लिए ये मुखिया रो रहा है। तब उससे कहा, घबराओ मत, 10वां है। तब उसे सत्य वक्ता समझकर उस नशे वाले आदमी ने स्वयं को अव्यवहित होने पर भी है पड़ा, अपने आप को सुरक्षित समझने पर कि 10वां है, इस प्रकार है अस्थि का रूप उसको बतलाया, पर उसको समझ में न आया। अब 10वें का अपने 10वें स्वरूप का भी शब्द से परोक्ष ज्ञान हुआ। अब जैसे उसको बताया गया कि है, तो ये कौन सा उसको ज्ञान हो रहा है? 10वां है तक की सिद्धि हो गई। अब है तक की सिद्धि तो हुई, पर कैसे हुई? पर उसको भी खुला नहीं ना। अब उसको है तक की सिद्धि कैसे हुई? परोक्ष, उसने शब्द से सुना। अब जहाँ पर वो वर्तमान में तथा समीप वस्तु यह है ना। अब जैसे मैंने ये उदाहरण लिया पेंसिल का, ये पेंसिल है हाथ में, तो इसका बोध भी तो कैसे हुआ? शब्द से हुआ, पर प्रत्यक्ष तो ना था। जब मैं ये पेंसिल पकड़ के सामने आपके सामने रख देती हूँ, अपने हाथ में दिखा देती हूँ, तब इसका हमें प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी और अपरोक्ष भी दोनों ज्ञान हो जाते हैं। अब ऐसे ही जब उसने बोला कि 10वां है, तो फिर वो कहते हैं, कृपया हमें बताओ कि वो कहाँ पे है। तब उस दयालु पुरुष ने और 9 आदमियों को गिनते हुए उन सबको एक तरफ कर दिया और जोर से कहा, 10वां तू है। पूरा बल लगाकर बोला कि 10वां तू है। अब इनका वो सबका साक्षी 10वां तू। अब इस प्रकार 10वां तू है, इस शब्द द्वारा बतलाए गए 10वें पन का उसको अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, क्योंकि यह ज्ञान यद्यपि 10वां तू है इस शब्द से हुआ, फिर भी 10वां व्यक्ति अत्यंत समीप होने पर भी उसको प्रत्यक्ष नहीं था, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था पहले उसको। वो 10वां तो खुद था ही था, पर उसको प्रत्यक्ष नहीं था। ये देखो बताने पर, जब वो ज्ञानवान ने बताया कि 10वां तू है, फिर जाकर उसने फिर से काउंटिंग की और अपने आप को बीच में गिना, फिर उसको लगा वाकई 10वां मैं हूँ। अब ऐसे गुरुदेव, ये दृष्टांत क्यों लिया? क्योंकि ऐसे गुरुदेव हमें बार बार कह रहे हैं कि ब्रह्म है तो ब्रह्म है, ब्रह्म है। पर जब उन्होंने निशाना मारा कि तू ब्रह्म है, ब्रह्म तो है पर मेरे को तो दिखता नहीं था, वो शब्द था। फिर जब उन्होंने तू कहकर तू ब्रह्म है ये निशाना मारा, फिर जाकर देखो मैं ब्रह्म हूँ। अब वो गिनने में जब मैंने ले लिया, फिर मैं ब्रह्म हूँ। अब जो ये मैं ब्रह्म हूँ, इसको मैंने जब लिया तो मेरे को वो अपना आपा स्वयं मेरे सामने आ गया। ये क्या हो गया? मेरे को अपरोक्ष ज्ञान।
ये अपरोक्ष ज्ञान कब हुआ? जब मैंने वो वाले कर्म में से निकल कर बर्तन साफ करके फिर मैं बैठी। नहीं तो ऐसे तो हम कब से सुनते आ रही हैं और गुरुदेव कब से सुनाते आ रही हैं, तो हमें क्यों नहीं हो रहा था? कभी हमने विचार ही नहीं किया। जब हम विचार करेंगे फिर जाकर हमें कुछ समझ में आएगा। बर्तन वो साफ होने के साधन है, वो ना हो तो अपरोक्ष महावाक्य हो ही नहीं सकते, वो परोक्ष ही रहेंगे। समय भी हो रहा है, इसको फिर कल आगे लेते हैं। अच्छा, जो शाम को हमारी क्लास चलती थी 4 से 4:30 श्री वेदांत केसरी की, वो तब तक थी जब तक हमारा सत्संग भवन के आगे सड़क नहीं बनी थी। वो अब बन चुकी है तो शाम वाली क्लास अब नहीं चलेगी। फिर कभी हम ये शुरू कर लेंगे ऑनलाइन, क्योंकि कल सारे वेट कर रहे होंगे। बहुत मैसेज भी आ रहे थे, तो इसलिए मैंने समझा कि सुबह की क्लास में सबको मैं बता दूंगी। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।